श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी की जय। गजाननं गणाधिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपं भजं नमामि। बोलो श्री गणेश महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी नाथ की जय। श्री कृष्ण भगवान ने अक्रूर जी से कहा कि तुम हस्तिनापुर में जाओ और वहां मेरी फूफा पांडु जो स्वर्ग सिधार चुके हैं, वहां जाकर उनके बेटे युधिष्ठिर आदि और मेरी फूफी कुंती जो आजकल बहुत दुख पा रहे हैं, उनका पता करो। श्याम सुंदर ने जाते समय अक्रूर जी को बहुत सी वस्तुएं कुंती और युधिष्ठिर आदि के वास्ते देते हुए वहां से विदा किया और अक्रूर जी रथ पर सवार होकर कई दिनों में हस्तिनापुर में पहुंचे। हस्तिनापुर नगर में पहुंचते ही महाराजा पांडु और उनके फूफों पे बनाए हुए बावली तालाब, बाग, बगीचे, देवस्थान, मंदिर आदि देखकर अक्रूर जी बड़े प्रसन्न हुए। रथ से उतरकर जब राजा दुर्योधन वे विदुर के पास गए, तब सभी ने अक्रूर जी को अपने यदुकुल में सबसे श्रेष्ठ समझकर उनको सम्मान दिया। मगर उस समय अभिमानी दुर्योधन ने अक्रूर से व्यंग्य कसे कहने लगा, नीके शूरसेन वसुदेव, नीके है मोहन बलदेव, उग्रसेन राजा के हेतु और मैं काम की सूधी ले बेटा मार कर
चुप रहे और मन में विचार करने लगे, इन अधर्मियों की सभा में मुझसे दुर्योधन के कठोर वचन नहीं सहे जाएंगे, इसलिए यहाँ बैठना उचित नहीं। और ऐसा विचार करके अक्रूर जी वहां से खड़े हुए और विदुर जी को अपने साथ लेकर अब सबसे पहले युधिष्ठिर के घर चले आए। युधिष्ठिर के घर आकर क्या देखा, कुंती अपने पति राजा पांडु की चिंता में सोच में उदास बैठी है। अक्रूर जी ने जाते ही कुंती के चरणों में सर रखा और श्याम सुंदर की भेजी हुई सौगात कुंती जी के सामने रखे और युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों को बड़े स्नेह के साथ उन्हें अपने गले लगाया, प्यार किया। कुंती ने आदरपूर्वक अक्रूर जी को अपने पास बैठाया। तब अक्रूर ने कुंती से कहा कि विधाता से किसी बात उनकी इच्छा के अनुसार ही होकर रहती है। विधाता की इच्छा पर किसी का वश नहीं चलता और इस संसार में जो जन्म लेता है कभी अमर नहीं रहेगा। संसार में जन्म लेकर दो सुख व्यक्ति को दोनों भोगने पड़ते हैं, इसलिए चिंता करने से कुछ लाभ नहीं है। चिंता करने से केवल ये शरीर ही दुख पाता है। अक्रूर जी की ये बात सुनकर कुंती ने अपने मन को धैर्य दिया, वसुदेव आदि का कुशल मंगल पूछा और कहने लगी, कुंती हे अक्रूर जी, कभी कन्हैया बलराम मुझे व युधिष्ठिर आदि अपने पांचों भाइयों को याद करते भी हैं या क्या नहीं? मेरे बेटों की रक्षा जो इस समय महादुस्सागर में पड़े हैं, कब आकर उनकी खबर लेंगे? मम पुत्रन को तेजवल वर्णत सब संसार, दुर्योधन सुन के बूढ़े दुर्मति अधम गवार। कुंती कहने लगी, धृतराष्ट्र अंधा होने पर भी दुख देने की सिवा कुछ नहीं जानता। अपने पुत्र दुर्योधन की सम्मति से ही वो काम करता है और धृतराष्ट्र के द्वारा किए हुए कर्म अब सहे नहीं जाते। दुर्योधन तो दिन रात, हे अक्रूर जी, मेरे बेटों के प्राण लेने के लिए कोई ना कोई उपद्रव करता रहता है। एक बार तो दुर्योधन ने मेरे बेटे भीमसेन को विष का लड्डू खाने के लिए भेजा और एक बार लहा के कोट में रखकर आग लगवा दी। ये तो नारायण जी की दया से दोनों बार मेरे बेटों के प्राण बचे। जब कौरव लोग इस तरह मेरे बेटों से बैर रखते हैं तो वो कैसे जीते बचे? बस यही सोच हे अक्रूर जी मुझे आठों पहर लगी रहती है। जिस तरह बकरी भेड़ियों के गोल में अपने प्राणों के लिए डरा करती है, हिरनी अपने झुंड से होकर कभी सुख नहीं पाती। अगर घर में किसी के सर्प हो तो उस घर के व्यक्ति कभी चैन से नहीं रह सकते। वही दशा हे अक्रूर जी हम लोगों की है। यहां से हम कहीं जा भी नहीं सकते। श्री कृष्ण त्रिलोकी नाम
सब जीवों के दुखों को दूर करने के लिए उन्होंने संसार में अवतार लिया है। फिर भी मेरे पुत्रों का दुख जो बिना बाप के हैं वो आज तक नहीं हरा। आज तक अपने को मैं बिना बारिश का समझती थी, लेकिन जो तुम श्याम सुंदर की इच्छा अनुसार मेरी सूदी लेने के लिए आए हो, मुझे मालूम हुआ कि मेरा भी कोई सहायक है। जिस तरह कन्हैया ने कंस आदि अधर्मियों को मारकर अपने माता पिता को सुख दिया, उसी तरह वो मेरी भी रक्षा करेंगे। हे अक्रूर जी, अपना दुख मैं कहां तक कहूं? अपना दुख कहना किसी से अच्छा नहीं होता, लेकिन तुम मेरे हो, तुमको अपना जानकर ये अपने मन का हाल तुम्हें सुनाती हूं। जिस तरह ग्रहण लगते समय राहु व केतु चंद्रमा व सूर्य को ग्रास देते हैं, उसी तरह मेरे पुत्र दुर्योधन आदि अधर्मियों के घेरे में हर समय आपत्ति में पड़े हुए। हे अक्रूर, तुम मेरी ओर से दुर्योधन आदि अधर्मियों के बारे में श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद को अवश्य में बतलाना, और मेरी ओर से भगवान श्री कृष्णचंद्र को आनंद कंद को आशीर्वाद देते हुए कह देना, ये बड़े सोच की बात है जो तुम जैसा भतीजा पाकर भी संसारिक दुख से मैं छुट्टी ना पाऊं। मुझे महादीन महादुखी जानकर हे कन्हैया मेरा कष्ट हरो। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय जय। विश्वधर गगन सदृशं में वरण शुभं श्री लक्ष्मी कांतं कमल नयनं योगिभिर्ध्यान गम्यं वन्दे विष्णु भव भयहरं सर्वलोकैकनाथं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म की जय हो, धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हे माई सचियां देवचियां जोता वाले माता तेरी सदा जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की
भगवान की जय। जय जय श्री राम श्याम जय जय राम श्याम जय जय श्री राम श्याम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति।